तो डियर, आप लोग में से कई सारे हमारे व्यूअर्स थे जिन लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आप ना मुझे कुछ क्वेश्चंस बता दीजिए जो कि हो सकता है कि इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चंस आ सके। ठीक है, तो उसको देखते हुए, आप लोगों का जो रिक्वेस्ट था उसे देखते हुए ये चीज़ें जो है कदम उठाई गई है। ठीक है, तो मैंने हर एक टॉपिक, जो भी टॉपिक्स मैंने अब तक आप लोगों को पढ़ाया है, उन सभी टॉपिक से रिलेटेड एक एक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसी पैटर्न का क्वेश्चंस आपको जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होगा उसमें देखने को मिल सकता है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है, इसकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, बट हाँ इसी तरीके का आपका क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस है वो आपका यहाँ पे है, अ बीम इज़ रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर बीम है इन ए सेक्शन हैविंग बेस, यानी जो बी है वो 10 मीटर है एंड एल्टीट्यूड जो है एल जो है वो भी 10 मीटर है। इट इज़ प्लेस्ड विद इट्स बीम शियर फोर्स जो है उस पर लग रहा है 20 किलो न्यूटन, फाइंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ओके, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस है आपका शियर इन स्ट्रेस से, शियर स्ट्रेस इन बीम से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपका है जो फर्स्ट वाला है। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिया गया है, सिग्मा एक्स का वैल्यू दिया है 100 मेगा पास्कल, सिग्मा बाई का -40 मेगा पास्कल, जेड सिग्मा जेड का दिया है 80 मेगा पास्कल, सिग्मा एक्स वाई का दिया है 20 मेगा पास्कल, सिग्मा टाउ एक्स जेड का एंड टाउ वाई जेड, यानी जो शियर स्ट्रेस है जिसका 0 मेगा पास्कल दिया गया और टाउ एक्स वाई का 20 मेगा पास्कल दिया गया। तो यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेन और स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, फिर शियर स्ट्रेस और उसका लोकेशन कैलकुलेट करना है। तो ये आपका एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस है, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस। तो इस टॉपिक पे भी आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्ज़ाम्स में। जो भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे दे रहा हूँ, इस क्वेश्चंस को आप कोशिश कीजिएगा अपने कॉपी में बनाने का, क्योंकि अगर इस पैटर्न का क्वेश्चंस आप अभी बना लेते हैं तो एग्ज़ाम्स में आपका एक ईजी होगा अगर इस तरीके का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है तो। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चंस है, तीसरा क्वेश्चन आप हमारे साथ लिख सकते हैं। ये आपके पास एक बीम है, ये सपोर्ट है आपका। ठीक है, इधर का जो डिस्टेंस है ये है 10 mm, इसका विड्थ जो है ये भी है 10 mm, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 40 mm, ये 10 mm और ये भी हमारा 10 mm। जो टोटल विड्थ है ये जो है ये भी हमारा 10 mm है। ठीक है, और टोटल बात किया जाए तो ये जोड़ लो 10 10 20 और 20 20 40 और 40 80 हो जाएगा, है ना। तो ये टोटल 80 mm का इसका विड्थ हो जाएगा। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया। अब क्वेश्चंस क्या है, ये जो फिगर दिया गया है फिर जो सेक्शन दिया गया है ऑफ एल्यूमिनियम मशीन पार्ट subjected to a bending moment 80 न्यूटन मीटर, determine the bending stresses at point A, B and C। ठीक है, A, B and C। अब A कौन सा पार्ट है, ये जो टॉप वाला पार्ट है ये है ये वाला पार्ट है B और ये बॉटम वाला पार्ट है C।
ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये हमारा रिलेटेड है बेंडिंग इन बीम से। बेंडिंग इन बीम, ठीक है, ये बेंडिंग इन बीम से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है, हमारे साथ ही आप लोग नोट कर रहे होंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ लेंथ 10 मीटर is simply supported at the ends and carries a concentrated load 100 kilonewton at a distance 8 meter from point A. Find maximum deflection. Find the maximum deflection at the center by using Macaulay's मेथड, है ना। मैकॉलेज मेथड का यूज़ करके आपको जो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। मान लो ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, ये टोटल लेंथ जो है इसका 10 मीटर है और ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी है। अब ये पॉइंट से जो है 8 मीटर की दूरी पे, है ना, 8 मीटर की दूरी पे एक कंसनट्रेटेड लोड लग रहा है जो इसका वैल्यू जो है 100 किलो न्यूटन है। अब इसका जो है आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताना है ना, कि कितना होगा एट सेंटर पे। मान लो कि इसका हाफ जो है यहाँ पे होगा सेंटर 5 मीटर पे, तो 5 मीटर पे कितना जो है इसका डिफ्लेक्शन होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। हो सकता है कि मैंने यहाँ पे जो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए दिया है, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है मैक्सिमम स्लोप भी निकालने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो इस पैटर्न का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके, क्योंकि पिछले बार जो है आपका डबल इंटीग्रेशन पूछा है और उसके बाद चांसेस है कि मैकॉलेज पूछेगा या फिर हो सकता है कि डबल इंटीग्रेशन से ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो दोनों आप ट्राई कर लीजिएगा। अगर दोनों देखो मैकॉलेज और डबल इंटीग्रेशन मेथड दोनों लगभग सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, इसलिए मैंने मैकॉलेज को दिया है। मैकॉलेज को कब हम लोग यूज़ करते हैं, जब हम लोग देखते हैं कि हमारा सिमेट्रिकल जो लोड लग रहा है ना, चाहे पॉइंट लोड है या कंसनट्रेटेड लोड हो, वो हमारा सिमेट्रिकली बाइसेक्ट नहीं कर रहा है बीम को, यानी सेंटर पे न लग के कहीं दूसरे पॉइंट पे लग रहा है ना। जैसे मैंने यहाँ पे 8 मीटर पे लिया, या हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोड लग रहा है उस बीम पे, तो उस कंडीशंस में जो है हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड न यूज़ करके मैकॉलेज मेथड का यूज़ करते हैं। बस थोड़ा सा अंतर है डबल इंटीग्रेशन से मैकॉलेज में, ओके। बाकी आगे का जो प्रोसेस है वो सेम टू सेम वही करना है जो उसमें हमें करने को मिलता, देखने को मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 4 तक हो गया है ना। अब 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है डिराइव एक्सप्रेशन। डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ Euler's load if both end
हिंज्ड, ठीक है, जब दोनों एंड हिंज्ड है तो जो है एलर्ट्स लोड को एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। 6 नंबर क्वेश्चन है अ hollow shaft of 60 mm outer diameter transmits 180 kilowatt of power while rotating at a frequency of 25 Hz. Find the thickness of shaft so that the shear stress does not exceed 60 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाला है। ये जो क्वेश्चंस है 6 नंबर, ये क्वेश्चंस आपका है रिलेटेड टू टॉर्सन से रिलेटेड है। ठीक है, और 5th नंबर क्वेश्चन जो था थ्योरी ऑफ कॉलम से रिलेटेड है, थ्योरी ऑफ कॉलम। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपको जो है, जो भी टॉपिक्स मैंने बताया उन टॉपिक्स पे कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चंस मैंने दिया है। हो सकता है अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा और भी क्वेश्चंस को उस टॉपिक पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि एग्ज़ाम्स में आ सकता है या ये क्वेश्चंस हम फंस रहे हैं तो इस तरीके का क्वेश्चंस आ सकता है, तो वे क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और बेस्ट विशेज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।